शिक्षा वो शेरनी के दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। और शिक्षा ही हमारा खत्म किया जा रहा है, क्योंकि हमारे बहुजन समाज के लोग पढ़ेगा तो सवाल करेगा, सवाल करेगा तो जवाब मांगेगा, जवाब मांगेगा तो जवाब देना पड़ेगा। बोध गया सम्राट अशोक ने जो बनाए, उस बोध गया के इन लोगों ने खत्म करने का काम किया। बोध गया को गया बनाया, गया जी बना दिया। हमारी पूरा का पूरा मॉडिफिकेशन भारत में बौद्धिज्म को खत्म किया गया। सम्राट अशोक का बनाया हुआ इतिहास को खत्म किया इन लोगों ने। एससी एसटी ओबीसी का पार्टी हो चुकी है कांग्रेस। आज सारे लोग एससी एसटी कांग्रेस के समर्थन में। चमार प्रदेश अध्यक्ष बना है जी, चमार को प्रदेश अध्यक्ष बनने का मौका मिला, राजेश राम को। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं आपके साथ अमन। हमारा विशेष कार्यक्रम बिहार बोल रहा में आपका स्वागत है। इस वक्त नेशनल दस्तक की टीम सासाराम जिले के डेहरी ऑन सोन में मौजूद है और हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए सुशील पासी हैं, जो लगातार सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहे हैं शिक्षा व्यवस्था पे। हम बात करेंगे कि आखिर आप सामाजिक कार्य कर रहे हैं, क्या वजह रही और क्यों कर रहे हैं। देखिए, नमोदय, जय भीम, जय भारत। जिस तरह से आज एससी एसटी ओबीसी सदियों से सताई गई जातियां हैं, इस जातियों को कभी कमर में झाड़ू और गर्दन में घैली रहा करता था। आज बाबा साहेब का दिया हुआ 1950 के बाद आईएएस पीसीएस जज कलेक्टर हमारे समाज से बने, मगर समाज के पीछे कभी भी जिस गांव से निकले वो गांव में कभी गए नहीं दोबारा। उस गांव में पुनः हमने ऐसा बम्बई और दिल्ली कई शहर छोड़ करके और पुनः गांव में हम आ गए। बिहार के रोहतास जिला में डेहरी ऑन सोन में जिस तरह से शिक्षा व्यवस्थाएं पर उत्तर प्रदेश सरकार बंद कर रही है, शिक्षाओं को सरकारें बंद कर रही है केंद्र सरकार, उस तरह से बिहार में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 के तहत सरकार कहती है कि जहां प्राइवेट स्कूल है वहां 25 बच्चे 100 जहां पढ़ेंगे प्राइवेट विद्यालय में, उसमें 25 बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहिए। ये सरकार निकम्बी। आज जितने योजनाएं हैं सरकार की बाबा साहेब के संविधान में, एक गैर कानूनता ये लोगों ने मान करके और बेगर हमारे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 का हनन हो रहा है, जो 2009 में बिल पास करके और किया गया था। सारे प्राइवेट स्कूल में जहां 100 बच्चे पढ़ेंगे वहां 25 को बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे। आज उठा करके देख लीजिए, पूरा बिहार में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 के तहत आपको एक भी बच्चे नहीं मिलेंगे, एक भी बच्चे नहीं मिलेंगे। प्राइवेट स्कूल उद्योग कर रही है और सरकारी स्कूल में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 के बारे में किसी भी टीचर को नहीं पता है। हमने कई विद्यालय में पूछा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 के बारे में बताइए, जो 2009 में पास हुआ था। उन लोगों ने कहा कि हमें कोई जानकारी नहीं है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 क्या है। हमने कहा कि 100 बच्चे जहां पढ़ेंगे वहां प्राइवेट बच्चे स्कूल में 25 पढ़ेंगे, मगर आज बताइए कि जितने उद्योगपति स्कूल है किसका है? सारे ब्राह्मण ठाकुर क्षत्रियों का है, गुप्ता का है, जो उद्योगपति है। एक भी एससी एसटी ओबीसी डोम चमार अहिर गणरिया पासी का है? नहीं है। जो हमारे लोगों को पढ़ने का अधिकार बाबा साहेब ने दिए, वो शिक्षा ही हमारा खत्म करने पर सरकार लगी है। हमें शिक्षा से वंचित किया गया है। इसलिए सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि हर डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 के बारे में तुरंत बताएं और गांव-गांव में शिविर लगा करके बताएं कि नहीं, अगर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 के तहत 100 बच्चे जहां पढ़ेंगे वहां 25 बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट अगर प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ाया जाएगा तो उसको विद्यालय को बंद कर दिया जाएगा। इससे हमारे समाज में जागरूकता होगी। सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा है, सरकारी स्कूल में बच्चे गोलियां खेल रहा है, सरकारी स्कूल में जिन लोगों ने पढ़ाने गया है वो बच्चे, उनको खुद शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 नहीं पता है कि शिक्षा का अधिकार क्या होता है। उन्हें मैं कहना चाहता हूं कि सारे लोगों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 के तहत सारे प्राइवेट स्कूल में बच्चे को 25% हमारा लिया जाए, जिसमें हमारे एससी एसटी को खास करके नहीं लिया जा रहा है। जाति के आधार पर आज भी पत्रकार साहब जाति के आधार पर देखी जा रही है।
जाति हमारे साथ में से जाति नहीं है, जाति हमारे ऊपर हावी है। ये आरएसएस के निकम्मी जो भारतीय जनता झूठ पार्टी के सरकार लोग आज केंद्र और राज्य की गठबंधन में चला रहे हैं, हमारे ऊपर शोषण करने की पूरी षड्यंत्र चल रहा है। हमारे शिक्षा से हमें वंचित किया जा रहा है। इसलिए निःशुल्क शिक्षा, मैं ऐसा आदमी हूं, सुशील पासी, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, जहां भी हमें सक्षम हो सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा देंगे। 1 से लेकर 5 तक फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे को गांव गांव में शिक्षा पढ़ाने का काम कर रहे हैं हम लोग। किस तहत आप काम करते हैं, एनजीओ के तहत या खुद से? नहीं, अभी हम लोग खुद से, कोई एनजीओ, कोई ट्रस्ट नहीं, खुद से। जो बच्चा वहां पर पढ़ नहीं रहे, उसका शिक्षा कॉपी किताब नहीं हो रहा है, असमर्थ है, उसे हम लोग कॉपी किताब सारे चीज दे रहे हैं, मुआयदा करा करा के बच्चे को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब एकदम लगातार चालू है कि गांव गांव में हम लोग शिक्षा देंगे और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 के तहत हर प्राइवेट स्कूल में बच्चे को लेनी होगी और नहीं तो प्राइवेट स्कूल बंद करनी होगी। बिहार में तो इतना अच्छा शिक्षा व्यवस्था है, उसके बावजूद भी आप आरोप लगा रहे हैं कि नहीं है शिक्षा। सर देखिए ना, खाना आता है बाहर से, बच्चे खा खा करके, अभी देखिए पीओ के थाने के अंतर्गत, डीएसपी अनुमंडल के अंतर्गत क्या हुआ था, एक सरकारी स्कूल में बच्चे खाना खाया और सारे लोग बेहोश पड़ गया। हमने आरा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से भी बात किया, कहेगा कि नहीं नॉर्मल से था, बिस्कुटिया गिर गई थी। इतनी बड़ी लापरवाही हो रही है कि सरकारी बच्चे स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, वो लवारिस के जैसा है, उसका कोई माँ बाप, कोई वारिस नहीं है, लवारिस बच्चा है, गोली डंडा, गोली क्रिकेट खेल रहा है, कोई पढ़ाई नहीं होता है। सरकारी टीचर सारे मोबाइल पर बिजी है, सारे यूट्यूब और फेसबुक चला रहे हैं लोग, कोई पढ़ाई नहीं हो रहा। सीसीटीवी कैमरा हर सरकारी स्कूल में लगनी चाहिए, उनका केबिन में लगना चाहिए, मेरा मांग है। बिजली है स्कूल में? नहीं, बिजली, पूरा छत गिर रहा है, चू रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है। शिक्षा पर कोई भी सरकार बिहार की काम करने के लिए तैयारी नहीं है। क्यों? क्योंकि शिक्षा ही, हमारा बाबा साहेब कहा करते थे कि शिक्षा वो शेरनी के दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा, और शिक्षा ही हमारा खत्म किया जा रहा है। क्योंकि हमारे बहुजन समाज के लोग पढ़ेगा तो सवाल करेगा, सवाल करेगा तो जवाब मांगेगा, जवाब मांगेगा तो जवाब देना पड़ेगा। और आज क्या हो रहा है, जो अंधविश्वास और कांवर ढो रहा है उसको सरकार फूल बरसा रही है। हमारे युवाएं जो है पढ़ लिख करके, कुछ पढ़ लिख लिए तो उस पर जा करके मांग रहा है रोजगार, मांग रहा है शिक्षा, बेरोजगारी से जूझ रहा है, उस पर लाठियां बरसाया जा रहा है। जो युवाएं हैं उस पर लाठी बरसाया जा रहा है और कंवरिया पर, अंधविश्वास और घंटा हिलाने वाला पर फूल बरसा रही है सरकार। ये सरकार निकम्मी सरकार, ये सुन ले कि जिस तरह से तुम्हारी जो नाकामी और जिस तरह से तुम्हारी ये गुलामी गिरी, तुम चाहते हो कि गुलाम बन जाए पुनः, ये गुलाम तुम्हारी हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ये भारत, अखंड भारत, सम्राट अशोक और जगदेव बाबू ललई यादव और पेरियार की है ये भारत, ये बुद्ध की भी बिहार है। ये देखिए आज क्या होगा, बोध गया देख रहे हैं ना, बोध गया सम्राट अशोक ने जो बनाए, उस बोध गया के इन लोगों ने खत्म करने का काम किया। बोध गया को गया बनाया, गया जी बना दिया। हमारी पूरा का पूरा मॉडिफिकेशन भारत में बौद्धिज्म को खत्म किया गया, सम्राट अशोक का बनाया हुआ इतिहास को खत्म किया इन लोगों ने। बीटी एक्ट को लेकर के भी प्रोटेस्ट हो रहा है, बहुत प्रोटेस्ट चल रही है। 190 दिन हो चुका है शायद। अब ये निकम्मी सरकार है, ये जानती है कि वहां माल आता है जी, मेल खेला कहा, मेन बुद्ध नहीं है, मेन है पैसा। वहां सीएसआर फंड आता है और वो खरबों रुपया, वो सीएसआर के खेला है। वहां सरकार को जाती है 50% और 50% राज्य सरकार और केंद्र सरकार, ये दोनों मिल करके और करोड़ों रुपया का धांधली कर रहा है सब। वहां पर ब्राह्मण जी, इस तरह से हम कहना चाहते, पूछना चाहते हैं सरकारों से कि 1953 हिंदू बना है ना, बोर्ड बना है ना, हिंदू बोर्ड, हिंदू जो बोर्ड बना 1953 में जाकर के देखिए कि कह रहा है कि पूरा का पूरा SC ST हिंदू है, हिंदू कह रहा है, बौद्धिज्म हिंदू है। और बीटी एक्ट अधिनियम 1949 में रहा है, सब गद्दार, देश का देशद्रोही कि आप बहुत 4 बौद्ध है, 4 हिंदू रहेगा, वहां का पुजारी हिंदू और कलेक्टर वहां का कोई भी रहेगा। 2013 में संशोधन किया है। जिस तरह से आप बताइए कि एक तरफ कह रहे हैं कि बौद्धिज्म है और एक तरफ करके हिंदू के पाठ है। अब बताइए कि बोध गया में तो टोटल हिंदू हुआ ना। 1953 में कह रहा है हिंदू कोर्ट बिल में, हिंदू जो लॉ बना है उसमें हमें हिंदू के पाठ बताया गया है। जब हिंदू के पाठ है तो बौद्धिस्ट कैसे? पूरा टोटल हुआ ना हिंदू। चुनाव में बदला लेंगे? अंतिम सवाल है आपसे। चुनाव में बदला
चुन चुन की बदला लिया जाएगी। ये 2000 में ये केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार 2000 में इन्होंने 2016 में नोटबंदी लाया। यही ये ढोंगी सिल पर कहा कि हवाई चप्पल से हवाई जहाज में घुमाएंगे, 15 लाख देंगे, कहा था ना। ये 2016 में नोटबंदी लाया। कौन है ये ढोंगी कौन? उत्तर प्रदेश का ढोंगी मिल करके और प्रधानमंत्री ढोंगी, ये जो झूठा ढोंगी नरेंद्र मोदी जो है, ये दाढ़ी वाला जो है, ये देश का हिंदू राष्ट्र बनाने चला है। हाँ, देश का बबाओं को तनख्वाह दे रहा है। ये कहा था कि 15 जो है 2016 में नोटबंदी लाया और 2025 में इसने वोटबंदी लाया। वोट जानता है कि मतदान, बाबा साहेब ने इलेक्शन कमीशन को कहा था कि दूरी रहना है नेताओं से। इलेक्शन कमीशन चाय पी रहा है, जज चाय पी रहा है, तो न्याय कहां मिलेगा हमें? जिस तरह से अंधविश्वास जो चल रही है बिहार में, इलेक्शन कमीशन आज हम लोग वोट से इन्हें बदलने का काम करेंगे और 2025 में सरकार महागठबंधन के बनने जा रही है और सत्ता से हम लोग इलेक्शन से सरकार बना करके और ये मनुवादियों को भगाने का काम करेंगे हम लोग। राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा पे निकले हुए हैं, कल से आए। बहुत बहुत बधाई है। राहुल गांधी ने पूरा का पूरा जो लोग है हमारा महागठबंधन का, सब लोग लगे हुए हैं। SC ST OBC का पार्टी हो चुकी है कांग्रेस। आज सारे लोग SC ST कांग्रेस के समर्थन में। चमार प्रदेश अध्यक्ष बना है जी। चमार को प्रदेश अध्यक्ष बनने का मौका मिला, राजेश राम को। सुशील पासी जो हमारा प्रभारी बने हैं, बिहार का बने सुशील पासी, उत्तर प्रदेश का। सारे के सारे कांग्रेस जो है बहुजन की पार्टी हो गई है। जिस तरह से RJD पीडीए जिस तरह से चला उत्तर प्रदेश में, अखिलेश जी चलाए सपा में, उसी तरह से पीडीए भी चलेगा RJD में बिहार में। देख लीजिएगा। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। शुक्रिया तो बातचीत करने के लिए। तो ये थे सामाजिक कार्यकर्ता सुशील पासी और लगातार ये काम कर रहे हैं शिक्षा व्यवस्था को लेकर। और इन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो आप अगर गांव में जाएंगे तो वहाँ स्कूलों की जो हालात है आप देखकर तंग आ जाएंगे। बिजली नहीं है, पढ़ने के लिए किताब नहीं है, मिड डे मील के नाम पे ढकोसला है। तो ये तमाम जो सवालों का जवाब इन्होंने दिया है और लगातार काम कर रहे हैं। बहरहाल चुनाव नज़दीक है, राहुल गांधी SIR के खिलाफ यात्रा पे हैं। लगातार जो है वो बहुजन समाज के जो तमाम लोग हैं वो अब कांग्रेस में मिल रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस अब दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, EBC OBC की बात कर रही है, SC ST की बात कर रही है। तो बहरहाल आपको क्या लगता है, बातचीत में अपनी राय नीचे कमेंट्स में दें। नेशनल दस्तक के लिए अमन, डेहरी ऑन सोन, सहरसा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।